नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। रूस के द्वारा 1987 की जो ट्रीटी हुई थी, यानी कि आईएनएफ ट्रीटी, जिसको इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी कहा जाता था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। और इस ट्रीटी के तहत मेन बात ये थी कि रसिया और यूएस दोनों ही क्या है 500 किलोमीटर से लेकर के 5500 किलोमीटर रेंज की जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं उनको डिप्लॉय करके नहीं रखेंगे। ये दोनों के बीच क्या है सहमति बनी थी। लेकिन हाल के घटनाक्रम को देखते हुए यहाँ पर रूस के द्वारा क्या है इस ट्रीटी को ऑफिशियली क्या है यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। हाल ही में मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के तटवर्ती रीजन में भेजने का आदेश दिया था और इस चीज़ को खुद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही वेरीफाई किया गया था कि इन्होंने ऐसा किया है। अगर इस ट्रीटी की बात की जाए तो ये उस यूएसए के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन और यूएस उस टाइम पर यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। तो उस टाइम पर यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके द्वारा क्या है, जिनका नाम था मिखाइल गॉर्बाचेव, इनके द्वारा जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी और 1 जून 1988 को क्या है इसको रेटिफाइड किया गया था। इस ट्रीटी के ख़त्म होने के पीछे और कारणों की अगर हम लोग बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को ये अल्टीमेटम दे रखा है कि 8 अगस्त तक आप ये डिसाइड करिए कि आपको यूक्रेन के साथ में वार को किस तरीके से ख़त्म करना है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इन पर और क्या है नए आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। रूस के द्वारा यानी व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इस ट्रीटी को ख़त्म करते हुए यहाँ पर कुछ और चीज़ों को पॉइंट आउट किया गया है। उसमें एक यहाँ पर एक्सरसाइज का नाम निकल के आता है तालिस्मैन सेबर एक्सरसाइज 2025। और ये एक्सरसाइज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भारत भी क्या है इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था जो कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है इसको मनाया गया था, कह सकते हैं इसको होस्ट किया गया था। और फर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पर इंडिया के द्वारा इसमें शामिल हुआ था और कुल मिलाकर के यहाँ पर 19 देश शामिल हुए थे। और ये इस एक्सरसाइज का 11th एडिशन था। स्टार्ट तो इस साल 2005 में हुआ था, लेकिन अब तक का ये सबसे बड़ा यहाँ पर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान जैसे कई देश देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो मिसाइल्स की ड्रिलिंग की गई और जो यहाँ पर हथियारों को दिखाया गया जिस तरीके से, तो रसिया का आरोप ये है कि अब ये क्या है इनके लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है और इस वजह से क्या है इस ट्रीटी को ये खत्म करने की बात यहाँ पर इन्होंने की है। हालांकि देखा जाए तो इसके पहले यूएसए के द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप का पूर्व कार्यकाल था यानी कि पहला कार्यकाल था, उस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसको इस ट्रीटी से पहले ही निकलने की बात कह दी गई थी। इनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि रसिया क्या है इस चीज़ को यहाँ पर तरीके से मान नहीं रहा है। इस वजह से इन्होंने साल 2018 में ही यहाँ पर इस चीज़ से निकलने की बात कह दी थी। 20 अक्टूबर 2018 को यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑफिशियली इस ट्रीटी से विड्रॉ करने की बात कर दी गई थी और अब यानी कि साल 2025 में रसिया के द्वारा भी इस ट्रीटी को समाप्त कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि अब दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिप्लॉय करने और उनको डेवलप करने की होड़ फिर से मच जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि फिर से एक हम लोग वर्ल्ड वार के एज की तरफ ही क्या है हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।